हेलो फ्रेंड्स, बड़ी बैंकर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आप पीएनबी कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले www.netpnb.com गूगल क्रोम पे जाकर सर्च करना होता है दोस्तों। इसके बाद दिए हुए लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पे जाकर कॉर्पोरेट इंटरनेट को सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद जो पेज खुलकर आता है वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी डालना होता है। कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी एडमिन यूज़र का आपको फर्स्ट टाइम ब्रांच से ही मिलता है। कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी डालकर कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आपको लॉगिन पासवर्ड डालना होता है दोस्तों। लॉगिन पासवर्ड भी आपको फर्स्ट टाइम आपके ब्रांच से ही मिल जाता है। फर्स्ट टाइम आपको जो लॉगिन पासवर्ड मिलता है वो एक किट के माध्यम से मिलता है, किट के अंदर दिया होता है। वहाँ से आप लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज खुल के आता है उस पर टर्म एंड कंडीशन खुलकर आता है। इसको आपको पढ़ना ज़रूरी होता है दोस्तों, पढ़ लिया करिए अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें दी होती है। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू करते हैं जो नेक्स्ट पेज खुल के आता है उस पर आपको 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना होता है। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उसमें से आपको 7 क्वेश्चन का रिप्लाई देना होता है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इन फ्यूचर अगर आपके अकाउंट के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है या आपके नेट बैंकिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है तो इन क्वेश्चन का रिप्लाई करके आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इसलिए इसको पूछा जाता है दोस्तों। किसी भी 7 क्वेश्चन का रिप्लाई करके आप उसको रजिस्टर बटन पे, नीचे दिए हुआ रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है उसमें आपको फ्रेज और इमेज मांगता है दोस्तों। फ्रेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप 2 शब्द का लिख सकते हैं, अपना नाम, अपने फर्म का नाम, कोई शायरी, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। और इमेज में आप कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जब कभी भी आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पासवर्ड डालने से पहले यही फ्रेज और इमेज आपको दिखाई देता है। अगर नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है आपके नेट बैंकिंग के साथ। इसके बाद इसको डालने के बाद आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है। जो किट में आपका लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद 2 बार आप जो न्यू पासवर्ड बनाएंगे उसको डालना होता है। न्यू पासवर्ड बनाते समय बस इस चीज़ का ध्यान देते हैं दोस्तों कि जो आपका पासवर्ड हो वो लेटर्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से बना हो और कम से कम 6 डिजिट का और मैक्सिमम 28 कैरेक्टर्स का इसको आप बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, तो जो आपका एडमिन यूज़र में लॉगिन हो जाता है। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे। लेफ़्ट साइड में दोस्तों जो आपका माई शॉर्टकट्स दिया होता है उसमें आपका अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी होती हैं, जैसे कि अकाउंट समरी हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, ऑपरेटिव अकाउंट्स हो गया, डिपॉजिट अकाउंट्स, लोन अकाउंट्स, सेट लिमिट्स, अप्रूव या रिजेक्ट बेनिफिशियरी, सर्विस रिक्वेस्ट, न्यू चेकबुक रिक्वेस्ट, बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है। इन सब पे आप क्लिक करके एक एक करके देख सकते हैं। इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है, जैसा कि अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। 365 दिनों तक का स्टेटमेंट निकल जाता है दोस्तों, अलग अलग फॉर्मेट में भी निकल जाता है। अकाउंट समरी पे क्लिक करके एक कस्टमर आईडी से लिंक अपने सारे अकाउंट को देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसके नीचे दिए हुए सेट लिमिट पे क्लिक करके जो आप दूसरा यूज़र बनेगा जिससे हमको ट्रांजेक्शन करना है दोस्तों, एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप जिस यूज़र से लॉगिन किए हैं ये आपका एडमिन यूज़र है। इस यूज़र से सिर्फ आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इस यूज़र से ट्रांजेक्शन नहीं होता है, हमको एक दूसरा यूज़र बनाना पड़ता है ट्रांजेक्शन के लिए। इसको हम सी यूज़र या सी व्यू बोलते हैं दोस्तों। और उसी यूज़र के लिए लिमिट सेट करना होता है, ना कि इस यूज़र के लिए लिमिट सेट करना होता है दोस्तों। अभी हमारा वो यूज़र नहीं बना है, अभी इसी वीडियो में नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि जो सी यूज़र है उसको कैसे बनाना है। लेकिन उसके पहले बस यही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि जो दूसरा यूज़र बनेगा उसी से ट्रांजेक्शन होगा, इससे नहीं होगा। इससे सिर्फ वेरिफिकेशन और व्यू होता है दोस्तों। सर्विस रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करके अपना कोई रिक्वेस्ट किए हैं उसको देख सकते हैं, उसको अप्रूव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऊपर के रो में यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजेक्शन में जाकर आप अब मैनेज बेनिफिशियरी मतलब में जाकर वहाँ पे आप बेनिफिशियरी बना सकते हैं और आप ट्रांजेक्शन का डिटेल देख सकते हैं। इससे सिर्फ देखना होता है दोस्तों जो एडमिन यूज़र होता है। इसके अलावा आप बल्क फाइल अपलोड्स पे जाकर आप नेफ्ट, आरटीजीएस या ट्रांसफ़र की बल्क फाइल कोई बनाए हैं
तो उसको आप देख सकते हैं। उसको चाहे तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके लेफ़्ट साइड में एक और बटन होता है बैलेंस एंड स्टेटमेंट, तो इसको हम पहले ही बता दिए हैं, माई शॉर्टकट्स की तरह ही होता है। और यहाँ जनरल सर्विस पे क्लिक करके दोस्तों आप अपना बहुत सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, जैसे कंप्लेंट कोई किए हैं उसको देख सकते हैं, स्टाफ चेक, किसी चेक पे आपको रोक लगानी है वो दे सकते हैं। सारे बटन को एक एक बार क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें क्या होता है। पर्सनल सेटिंग में जाके आपको, अगर आपको लॉगिन पासवर्ड चेंज करना है तो पर्सनल सेटिंग में जाके अपना चेंज कर लीजिए, इमेज फ्रेज जो भी है चेंज कर लीजिए। ट्रेड फाइनेंस पे क्लिक करके आप, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं तो ट्रेड फाइनेंस में आप क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है दोस्तों एडमिन यूज़र का, वो आपका कॉर्पोरेट एडमिन है। कॉर्पोरेट एडमिन ही आपका, इस एडमिन यूज़र में जो हम आए हैं इसी कॉर्पोरेट एडमिन के लिए ही आए हैं। इसी में सारा डिटेल दिया हुआ है, इसी की मदद से हम दूसरा यूज़र भी बनाएंगे। कॉर्पोरेट एडमिन ऑप्शन में ही आपका यूज़र मेंटेनेंस पे जाकर बनता है एडमिन यूज़र। लेकिन उसके पहले इसमें जो भी ऑप्शन है उसको एक एक करके हम जान लेते हैं। सेट लिमिट्स का क्या होता है, सेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी से क्या होता है। सी यूज़र बनाने से पहले दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारी है या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमको करनी है सी यूज़र बनाने से पहले, सबसे पहले तो हम उसको कर लेते हैं। कॉर्पोरेट एडमिन में आपका जो सेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी दिया हुआ है दोस्तों, इसको सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इसको करेंगे नहीं, जब यूज़र बन जाएगा तो ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा, तो इसको हम पहले ही कर लेते हैं। सेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आप इन फ्यूचर जितने भी लोगों को ट्रांसफ़र या नेफ्ट या आरटीजीएस करना चाहते हैं, अनुमान के आधार पर कुछ भी आप यहाँ पे डालकर अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका सेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी हो जाएगा। 400, 500, 200 जितना भी आप डालना चाहे डालकर अपडेट कर दीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर आपका अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, इस पे भी क्लिक करके अपना जो भी डिटेल है उसको अपडेट कर लीजिए। उसके बाद सेट लिमिट पे क्लिक करके आप अपना लिमिट सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यूज़र बनाए नहीं हैं इसलिए सेट लिमिट पे अभी मतलब नहीं है। जब तक हमारा सी यूज़र बनेगा नहीं हम सेट लिमिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब हम सबसे महत्वपूर्ण यूज़र मेंटेनेंस पर क्लिक करके सी यूज़र बनाने के लिए चल रहे हैं। सी यूज़र बनाना ही इस एडमिन यूज़र का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एक महत्वपूर्ण जानकारी एक और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप सी यूज़र जितना चाहे उतना बना सकते हैं, कोई टर्म एंड कंडीशन इस पर नहीं है। आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, जिसके नाम से चाहे उसके नाम से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। और सी यूज़र सी व्यू 2 बनता है। सी व्यू अगर बनाते हैं दोस्तों तो वो अगर आप अपना ITR भरवाते हैं या फिर आप अपना कोई चीज़ और बनवाते हैं CA से, तो वहाँ पे सी व्यू वाला यूज़र बना के उनको दे सकते हैं, वो सारा डिटेल व्यू कर लेंगे। सी यूज़र जो होता है उससे ट्रांजैक्शन होता है, सी व्यू से नहीं होता है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करके दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे सी यूज़र बनाना है। क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं, आपको समझ में आ जाएगा, उसको आप भर लीजिए। अब जहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करना है उसमें 2 ऑप्शन आता है, सी यूज़र और सी व्यू। सी व्यू अगर सेलेक्ट करते हैं तो इससे ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सिर्फ व्यू होगा। आपको सी यूज़र सेलेक्ट करना है दोस्तों। सी यूज़र सेलेक्ट करेंगे तो इससे आपका जो यूज़र बनेगा वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा, लेकिन अगर सी व्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमको चूँकि ट्रांजैक्शन करने के लिए ही नेट बैंकिंग लिए हैं, इसीलिए हम सी यूज़र बनाएंगे। सी यूज़र पे क्लिक करते हैं दोस्तों। सी यूज़र पे क्लिक करके नीचे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भर लेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिया हुआ है, फुल एसएस, फुल एसएस। इसको भी आप फुल एसएस ही कर लीजिएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन के लिए कर रहे हैं, अगर यूज़र बना रहे हैं तो फुल एसएस पे ही क्लिक कर लीजिएगा। और अपना ईमेल आईडी हो गया और अपना एड्रेस, जो भी आप कम्युनिकेशन एड्रेस, ऑफिशियल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आप डालना चाहते हैं दोस्तों उसको सेलेक्ट कर लेंगे, बस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर दोस्तों कंटिन्यू करना होता है। सारा डिटेल फिलअप करने के बाद जब इसको हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों तो हमारे मोबाइल पे एक OTP आता है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो कॉर्पोरेट आईडी होती है वो आपके फर्म के नाम से या आपका जो अकाउंट बना होता है उस नाम से होती है और हमेशा सेम होती है, वो कभी नहीं बदलती है। बदलता है तो सिर्फ यूज़र आईडी। जितनी बार आप नया यूज़र बनाएंगे यूज़र आईडी बदल जाएगा, कॉर्पोरेट आईडी सेम रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं आपका कॉर्पोरेट आईडी यूज़र आईडी है। OTP डालकर जैसे इसको सबमिट करते हैं तो आपका जो सी यूज़र है वो बन जाता है दोस्तों। और यहाँ सर्च पे क्लिक करके इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, नीचे देख भी सकते हैं और डिटेल पूरा आ जाएगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, अपने यूज़र को अपडेट करने का, डिलीट करने का, इनेबल या डिजेबल करने का, सेट पासवर्ड करने का, मॉडिफाई एसेस।
मॉडिफाई एसेस पे क्लिक करके आप उनको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अपने यूज़र को। ये सब हम सी यूज़र का बता रहे हैं दोस्तों, जो सी यूज़र अभी अभी हम बनाए हैं उसको हम बता रहे हैं। इसको आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसको यहाँ से आप रीसेट करके बना भी सकते हैं, डिलीट करके दूसरा बना लीजिए या सेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना चेंज कर लीजिए। पर इस टाइम तो अभी हमको यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक करके पासवर्ड बनाना है। अपडेट पर क्लिक करके कुछ चीज़ें अगर नया अपडेट करना है तो उसको भी अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, यहाँ पे कभी भी आप इसको अपने आप चेंज कर सकते हैं। सेट पासवर्ड पे क्लिक करके जो अभी यूज़र बनाए हैं हम, सी यूज़र जिसको कह रहे हैं, उसका हम लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाएंगे दोस्तों। लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाते समय बस इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपका पासवर्ड हो आपका डिजिट, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर के कम्बिनेशन से बने और कम से कम 6 कैरेक्टर्स का और मैक्सिमम 28 कैरेक्टर्स का हो। बस इस बात का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि लॉगिन पासवर्ड और आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड कभी सेम नहीं हो। सब बना के कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों आपका पासवर्ड जो होता है और सी यूज़र का और लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड वो आपका बन जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जो सी यूज़र बनाए हैं उसका कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी लिख लेंगे। कॉर्पोरेट आईडी तो सेम रहेगा, आपको पहले ही बता दिए हैं। इसका यूज़र आईडी लिख लेंगे, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड लिख लेंगे। अब दोस्तों सी यूज़र को हम लॉगिन करेंगे, इससे लॉग आउट हो जाएंगे एडमिन यूज़र से। अब सी यूज़र को हम लॉगिन करेंगे, यहाँ पे गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करके जो आपका अब नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर आपको कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी आपका सी यूज़र का डालना है। फर्स्ट टाइम जो आपको ब्रांच से मिला होगा उसमें जो मिला होगा एडमिन का कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी मिला होगा। सी यूज़र का अब यूज़र आईडी बदल गया होगा। यहाँ से आप सी यूज़र का कॉर्पोरेट आईडी और यूज़र आईडी डालकर कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट पेज पे आपको लॉगिन पासवर्ड डालना होता है। लॉगिन पासवर्ड जो आप बनाए हैं सी यूज़र को बनाते समय उसी को डालना है। डाल के इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर से वही आपका 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपका पहले पूछा था। उस 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन को टोटल 50 होते हैं, उसमें से 7 क्वेश्चन का जवाब देकर आपको कंटिन्यू करना होता है। उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। जो आप फर्स्ट टाइम सी यूज़र बनाते समय लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड बनाए थे, अब उसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए भी वही करना है दोस्तों कि आपको डिजिट, लेटर्स और स्पेशल कम्बिनेशन के स्पेशल कैरेक्टर के कम्बिनेशन से दोस्तों बनाना है। इसके लिए आपको लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड बना के जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका जो पासवर्ड है सक्सेसफुली सेट हो जाता है और उसके बाद आप सी यूज़र में लॉगिन भी कर जाते हैं। अब जो पेज आप लॉगिन किए हैं वो सी यूज़र का है दोस्तों। इसी पार्ट से आपका ट्रांजेक्शन होगा। ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पर्सनल सेटिंग में जाके सेट प्रेफरेंस पे क्लिक करके आप अपना लैंग्वेज और आपका डेट का फॉर्मेट और अपना अकाउंट नंबर और एसएमएस अलर्ट्स के लिए जो आपका लैंग्वेज है सारी चीज़ें यहाँ सेलेक्ट करके एक बार अपडेट कर लेंगे। पर्सनल सेटिंग में जाके सेट प्रेफरेंस में सारी चीज़ें करना है। ये आपका ट्रांजेक्शन करने से पहले जिससे आप इसको थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन होता है। यहाँ पे मैनेज बेनिफिशियरी पे जाके आप अपना बेनिफिशियरी बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैनेज बेनिफिशियरी पे जाकर बेनिफिशियरी बनाने से पहले आपको लिमिट सेट करना होता है दोस्तों। जब तक आप लिमिट नहीं सेट करेंगे आपको बेनिफिशियरी नहीं बनाने देगा। इस चीज़ का आपको जानना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले लिमिट सेट करते हैं। सेट लिमिट पे क्लिक करके माई शॉर्टकट्स में भी दिया हुआ है और आपका ट्रांजेक्शन में भी दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप सेट लिमिट पे क्लिक करके लिमिट सेट करेंगे। ओवरऑल लिमिट अपना सेट करना है, मतलब आप जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किए होंगे ब्रांच में तो बताए होंगे उनको कि आपको कितने तक मैक्सिमम ट्रांजेक्शन करना है। तो ऊपर सबसे जो है आपको वही डालना है दोस्तों। और नंबर ऑफ आप मैक्सिमम परमिशनल ट्रांजेक्शन इन ए डे, मतलब कितनी बार आप एक दिन में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो अपने विवेक से यहाँ पे डाल सकते हैं। नेफ्ट, पीएनबी ट्रांसफ़र, आरटीजीएस में आप 10-10 लाख डाल दीजिएगा और उसके बाद उसके दूसरे साइड में आप जितनी बार चाहे उतना बार डाल सकते हैं। और ई कॉमर्स में 5 लाख डाल दीजिएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और उसी टाइम आपके मोबाइल में जो ओटीपी गया होगा ओटीपी डाल के ओके करेंगे तो आपकी जो लिमिट है वो सेट हो जाएगी। लेकिन इस लिमिट को दोस्तों एडमिन यूज़र से वेरीफाई करना पड़ेगा जाके। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि जब तक आप उससे वेरीफाई नहीं करेंगे आपका लिमिट नहीं सेट होगा दोस्तों। एक बार जब आप सेट लिमिट्स को वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आप ट्रांजेक्शन में जाके मैनेज बेनिफिशियरी पे जाकर नेफ्ट या आरटीजीएस या जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होता है।
जब आप इस पर क्लिक करके बेनिफिशियरी ऐड करेंगे, बेनिफिशियरी ऐड करना बहुत ईजी है दोस्तों। आप क्लिक करके उनका डिटेल डालकर, जो भी उनमें डिटेल है, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, सारा डिटेल डालकर उसको आप अगर अपडेट कर देंगे तो वो बेनिफिशियरी उनका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद उनको आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए सी यूजर में ही जाके करना होता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेफ्ट RTGS या ट्रांसफ़र के लिए फ़र्स्ट टाइम बेनिफिशियरी कैसे ऐड करें या आप ट्रांजेक्शन फ़र्स्ट टाइम कैसे करें, इस पर मैंने दोस्तों वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और क्लिक करके आप पूरी जानकारी जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, एडमिन यूज़र को लॉगिन करते हैं अब इसको लॉग आउट करके, और जो हम अभी लिमिट सेट किए हैं उसको वेरीफाई करते हैं। एडमिन यूज़र का कॉर्पोरेट ID और यूज़र ID डालकर यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कॉर्पोरेट एडमिन में जाकर अप्रूव ट्रांजैक्शन लिमिट पे क्लिक करना होता है दोस्तों। अप्रूव ट्रांजैक्शन लिमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लुकअप पे सर्च करेंगे तो जो आप लिमिट सेट किए हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट पे क्लिक कर जब इसको आप फिर से सर्च करेंगे तो जो आपकी लिमिट है वो दिखाई देने लगेगी नीचे, और सबसे नीचे इसी के आपको अप्रूव का ऑप्शन दिखाई देता है, अप्रूव या रिजेक्ट का। अगर आप चाहें तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट बटन पे क्लिक करके, और इसको आपको लिमिट सब कुछ सही लग रहा है तो इसको आप अप्रूव भी कर सकते हैं। रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट करके दोबारा से भी कर सकते हैं। अप्रूव बटन पे क्लिक कर देंगे तो जो आपकी लिमिट है सेट हो जाएगी दोस्तों। अब आप सी यूजर से लॉगिन करके जो भी बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें अपडेट कर दी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।